नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय भाषाओं को लेकर बड़ा और तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब भारत को अपनी भाषाओं पर गर्व करना होगा, न कि विदेशी भाषा अंग्रेजी को ही श्रेष्ठ मानना। मेरी बात ध्यान से सुनना। हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। चीजों को वो ही कर पाते हैं जो करने की ठान लेते हैं। अमित शाह पूर्व आईएएस अधिकारी आशुतोष अग्निहोत्री की किताब मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूं के विमोचन समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा, इस देश में जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उन्हें जल्द ही शर्म आएगी। अब एक ऐसा समाज खड़ा होने वाला है जो अपनी मातृभाषाओं पर गर्व करेगा। उन्होंने आगे कहा कि अपने देश, संस्कृति, इतिहास और धर्म को समझने के लिए कोई विदेशी भाषा कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकती। हम संपूर्ण भारत की कल्पना अधूरी विदेशी भाषा से नहीं कर सकते। उन्होंने जोर देकर कहा कि लड़ाई कठिन जरूर है, लेकिन भारतीय समाज इसे जरूर जीतेगा। शाह ने सवाल उठाया, जब अंग्रेजी बोलने वाले को इंटेलिजेंट कहा जाता है तो हिंदी बोलने वाला पिछड़ा क्यों मान लिया जाता है? क्या अपनी भाषा में बोलना शर्म की बात है? उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में अंग्रेजी को गर्व का विषय माना जाता है, लेकिन जब हिंदी की बात आती है तो वही लोग विरोध पर उतर आते हैं। उन्होंने कहा कि गुलामी की मानसिकता से हमें निकलना होगा। शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की पंच प्रणय योजना का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे यह 130 करोड़ भारतीयों का संकल्प बन चुकी है। उन्होंने कहा 2047 तक भारत दुनिया में शीर्ष पर होगा और इसमें भारतीय भाषाओं की अहम भूमिका होगी। गृह मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रेनिंग पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की ट्रेनिंग प्रणाली आज भी जारी है, जहां अधिकारियों को आम जनता के प्रति सहानुभूति की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। अगर कोई प्रशासक बिना संवेदना के शासन करता है तो वह शासन का असली उद्देश्य ही नहीं समझ पाएगा। साहित्य का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि जब देश अंधकार के दौर से गुजर रहा था तब साहित्य ने ही संस्कृति और धर्म की लौ जलाए रखी थी। जब कोई हमारी संस्कृति को छूता है तो भारत समाज चुप नहीं रहता, वह लड़ता है और जीतता भी है। लेकिन शाह के इस बयान पर विपक्षी प्रतिक्रिया भी आई। आईएसएफ के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने कहा, हम हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी या जो चाहें वह बोल सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और उसका ज्ञान जरूरी है। तो कौन सा लैंग्वेज बोलना पड़ेगा? सिर्फ हिंदी? हमारा देश में जो बंगाली है बंगाली बोलेगा, हिंदी बोलेगा, इंग्लिश बोलेगा, बहुत तरह का लैंग्वेज है, जो जिसका मर्जी है वो बोलेगा। जिसको एम जो है वो जाना है, चाहे हिंदी बोल के जाओ, चाहे बंगाली बोल के जाओ, चाहे इंग्लिश बोल के जाओ, लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, उसको तो जानना ही चाहिए ना। हालांकि कुछ समय पहले ही शाह ने तमिलनाडु में सार्वजनिक रूप से यह भी कहा था कि वे तमिल ना बोल पाने के लिए माफी मांगते हैं और इसे दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा मानते हैं। अब सवाल यह है कि अगर अंग्रेजी को सम्मान और प्रतिष्ठा दी जा सकती है तो हिंदी या भारतीय भाषाएं क्यों विवाद का विषय बन जाती हैं? क्या यह हमारी सोच में बैठी गुलामी नहीं है? इस बहस ने भारतीय भाषाओं की अहमियत को फिर से केंद्र में ला दिया है और सवाल छोड़ दिया है कि क्या अब वक्त आ गया है अपनी भाषाओं को गर्व से अपनाने का। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपके आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।